दिल्ली के कंछावला में हिट एंड ड्रैग केस में रोहिणी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। चारों आरोपी के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ में देखिए, आपको ये भी बता दें कि ये 4 आरोपी वही हैं जो उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे। जाहिर तौर पर रोहिणी कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है और परिवार इस वक्त क्या कुछ कहना चाहता है, हम बात कर लेते हैं इस वक्त अंजलि की माँ से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि अब हत्या का मामला चलेगा इन लोगों के खिलाफ, इन चारों आरोपी के खिलाफ। क्या आप कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे को कानून के दौरान मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बेटी के जो आरोपी थे उनको सज़ा सख्त से जल्द बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ उनको 302 की धारा के दौरान और फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी बेटी के साथ हुआ, कल को किसी और की बेटी के साथ ना हो। मेरी बेटी तो गई, वो तो वापस आनी नहीं है। मुझे तो बस उनकी चारों की फांसी चाहिए। अब कहीं ना कहीं ये बात सामने आ गई है कि ये गैर इरादतन नहीं था, इसलिए ये सारी हत्या के जो मामला है, जो केस है, वो अब चलेगा। इससे पहले हम देख रहे थे कि पुलिस लगातार ये कह रही थी कि ये गैर इरादतन हत्या है। तो कहीं ना कहीं ये जो हम बात कह रहे थे, एबीपी न्यूज़ भी जो लगातार मुहिम चला रहा था, वो अब जाकर सच साबित हुई। एक लंबी लड़ाई आपको लड़नी पड़ी। हाँ जी, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। पहले तो पुलिस वालों ने कह ही दिया था कि ये अनाचक्की ऐसी एक्सीडेंट हुआ है, कोई हत्या वत्या नहीं करी गई। और अब पता चल गया है कि हाँ, ये हत्या ही है। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ, इन चारों को सख्त से सख्त, जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले और मेरे बच्चों को इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। और जो भी सरकार ने वादे करे थे वो भी पूरे, बिल्कुल कुछ भी नहीं करा पूरा। कौन से वो वादे हैं जो पूरे नहीं किए सरकार ने? नौकरी का वादा पूरा करा और ना ही मेरे बच्चों की कोई पढ़ाई के एजुकेशन के लिए भी बोला था कि अच्छे से अच्छी पढ़ाई करवाएंगे प्राइवेट स्कूलों में, कि वो भी कोई चीज़ पे कार्रवाई नहीं करी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आपको आश्वासन दिया था पढ़ाई को लेकर, और आपके स्वास्थ्य को लेकर भी हम देख रहे हैं आपके हाथ पे पट्टी बंधी हुई है। क्या स्वास्थ्य भी मिल रहा है? हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं हुआ, बस स्वास्थ्य का हुआ है और कुछ नहीं हो रहा। स्वास्थ्य में भी दवाई गोली सारा चीज़ हम खुद करते हैं, बाकी सिर्फ डायलिसिस होती है। रोज़ की 4-5 इंजेक्शन भी लगते हैं, वो भी हज़ार रुपए के आ जाते हैं मेरे, वो भी सब बाहर से आते हैं। यानी इलाज भी फ्री नहीं हो रहा है? फ्री सिर्फ खाली डायलिसिस है और बाकी जो दवाएं गोली हैं इंजेक्शन है सब हम पैसों के लेके आते हैं। नौकरी का आश्वासन दिया था, उसके लिए कहाँ तक बात पहुँची? नहीं, नौकरी का भी कुछ नहीं हुआ। बच्चों की एजुकेशन का, सरकारी स्कूल में भी एडमिशन नहीं हुआ? नहीं, सरकारी में तो जा ही रहे थे, पहले भी जा ही रहे थे और अब भी जा ही रहे हैं। पहले भी तो सरकारी में ही पढ़ रहे थे। तो आप क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए एजुकेशन के लिए? देखो, भाई को नहीं मिली नौकरी, नहीं मिली कोई बात नहीं, मैं अपने लिए नौकरी चाहती हूँ। मेरे को कुछ ऐसी नौकरी दिला दो जो मैं अपने बच्चों को बैठ के खिला सकूँ। जब तक जिंदा हूँ, जब तक हाजिरी के दौरान मैं अपने बच्चों को बैठ के खिला सकूँ। वो तो कह दिया कि नहीं, उसको नहीं मिल सकती। मैं तो हूँ, मेरी बेटी की माँ हूँ मैं। मेरे को, मेरे 3 बच्चे अभी कुंवारे हैं, मुझे खुद को नौकरी चाहिए। फिर मैं, अगर मुझे कुछ होता है तो मेरा बेटा हैगा। आज नहीं, 4 साल बाद मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तो कुछ झाड़ू पोछे की नौकरी तो करेगा। अगर जितना नहीं पढ़ सका तो झाड़ू पोछे की तो करेगा। मुझे नौकरी चाहिए, मेरे भाई को नहीं दी, मुझे चाहिए। उन सभी चारों आरोपियों पर कत्ल की धारा के तहत अब मामला चलेगा, पूरा केस चलेगा। आपको क्या कहना है? आप अंजलि के मामा हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, सभी मीडिया कर्मियों को दिल से धन्यवाद, और जो एबीपी वालों ने दिल और जान से पूरा साथ दिया हमारा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कानून इसमें सज़ा सुनाएगा, जो उन्होंने मुजरिमों ने जो जुर्म किया था, उसकी जल्द से जल्द सज़ा मिले, उनको जल्द से जल्द फांसी मिले। ये नहीं कि हमारी लड़की के साथ हुआ है, कल और किसी लड़की के साथ हो। और ये दिल्ली में क्राइम बढ़ते जा रहा है। जो दिल्ली सरकार है वो बस 10 लाख की ही, हर लड़की की 10 लाख की ही बोली लगाती है। 10 लाख में क्या होगा? इन्होंने, दिल्ली सरकार ने जो वादे करे थे कि भाई अंजलि की मदर का फ्री इलाज किया जाएगा, फ्री इलाज कुछ नहीं होता, ओनली डायलिसिस होती है। और जो बाहर से इंजेक्शन वगैरह, मेडिसिन वगैरह, जो भी सब चीज़ आती है, इनको हमको परेशान किया जाता है। कितना खर्चा आपका ऊपर से लगता है डायलिसिस के अलावा, इंजेक्शन्स पर या बाकी दवाइयों पर? मैम,
कम से कम नहीं तो 30 से 40 हज़ार रुपये मंथली लगता है इनका। अब जो दिल्ली सरकार ने जो 10 लाख रुपए की घोषणा करी थी, 30 से 40 हज़ार रुपये लगता है। और शुरू में इनका ईस्ट ऑफ कैलाश नेशनल हार्ट में भी इलाज हुआ था, वहाँ पे ही 3-4 लाख रुपए का वो हुआ था। पर दिल्ली सरकार के जो भी वादे थे सब झूठे थे। जो नौकरी का वादा, बच्चों के एजुकेशन का वादा, इनका इलाज कोई यूँ समझ लो कुछ नहीं फ्री हो रहा। जो बच्चों की एजुकेशन तो हो रही है स्कूल में। बच्चों की एजुकेशन तो जैसे पहले सरकारी में हो रही थी, अब उससे भी बुरी हो रही है। पहले तो थोड़े बहुत बढ़िया स्कूल में थे, अब वो ये कि मजबूरी में वो बस स्कूल जा रहे हैं, कुछ पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। क्या मांगे आपकी बच्चों के एजुकेशन के लिए? देखो, नौकरी नहीं मिली कोई बात नहीं, बच्चों का अच्छी से अच्छी एजुकेशन तो मिले जो आगे उनका करियर बने। हाँ जी, हम चाहते हैं कि उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको अच्छे से अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। चलो मेरे को नौकरी नहीं मिली, मेरी सिस्टर है जो, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आगे अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। 10 लाख में क्या होता है कि अपने बच्चों को देखेगी कि वो अपने इलाज में देखेगी। इन चारों आरोपी के साथ में जो 3 बाकी थे, उन लोगों पर भी, उन आरोपियों पर भी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इस पर आप क्या कहें? मैम, जो भी अब कोई भी क्रिमिनल का अगर साथ देगा तो वो भी आरोपी कहलाया जाएगा। अगर उनके ऊपर 302 नहीं लगी है, जो भी उन्होंने जुर्म किया है, तो उसकी सज़ा न्यायालय खुद डिसाइड करेगा कि उन्होंने क्या जुर्म किया है, और उससे हम सहमत है। जो भी न्यायालय न्याय करेगा हम उसके संतुष्ट हैं। इस केस में एबीपी न्यूज़ ने भी मुहिम चलाई एक तरह से, और लगातार हम इस बात को एविडेंस के साथ में, अपनी रिपोर्ट्स के साथ में प्रूव करने का काम करते रहे कि ये गैर इरादतन मर्डर नहीं था। आपने इस बारे में क्या सोचा, क्या कहना चाहेंगे? मैम, गैर इरादतन नहीं था, पर जो दिल्ली पुलिस ने जो पहले डिसीजन लिया था वो हमको नहीं पता उन्होंने कैसे लिया था। फिर जब एबीपी वालों ने पूरा इस केस को ये मुद्दा उठाया, और भी मीडिया कर्मियों ने, जब इसमें इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह हुई, तब जाके बताया गया कि ये साजिश है। आपको याद दिला दें कि दिल्ली की सर्द रात 1 जनवरी को 20 साल की अंजलि को करीबन 13 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे रास्ते तक घसीटा गया, और एक दुखद मृत्यु हमें देखने को मिली, जिसको एबीपी न्यूज़ ने भी कवर किया। पूरे देश के रोंगटे खड़े हो गए उस खबर को देखने के बाद। लेकिन अब रोहिणी कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, और चारों आरोपियों को अब इस केस में हत्या के मामले के तहत आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उन पर हत्या का केस चलेगा। जाहिर तौर पर ये परिवार के लिए भी एक राहत की सांस वाली खबर है, साथ ही एबीपी न्यूज़ के लिए भी कहीं ना कहीं एक मुहिम का असर दिखाई दे रहा है, जहां पुलिस एक तरफ कह रही थी कि गैर इरादतन हत्या का मामला है। एबीपी न्यूज़ ने लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए ये आखिरकार प्रमाण कर दिया है कि ये गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।